हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कश्मीर के इशू पे और तारीख़ कश्मीर के बारे में जो वीडियो का पार्ट 1 दिया था उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको लेक्चर कैसे लगते हैं और आपको किस टॉपिक पे जो है लेक्चर चाहिए यानी वीडियो चाहिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय आइन में आर्टिकल 370 का इजाफा किया गया, जिसमें रियासत जम्मू और कश्मीर को दिफा, खारजा और मवासलात के अलावा खुद मुख्तार हैसियत दी गई। अक्टूबर 1950 में शेख अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात का मुतालबा किया ताकि रियासती असम्बली कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करे। 30 मार्च 1951 को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने कश्मीर में इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये असम्बली रायशुमारी का मुतबादिल नहीं है और न ही कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है। साथ ही एक नुमाइंदा मुकर्रर करने और कश्मीर को गैर फौजी इलाका करार देने का ऐलान किया, मगर इस पर अमल दरामद न हो सका। सितंबर 1951 को कश्मीर की असम्बली के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तमाम 75 नशिस्तें बला मुकाबला हासिल कर ली। 31 अक्टूबर 1951 को शेख अब्दुल्ला ने रियासती असम्बली में अपनी पहली तकरीर में रियासत के भारत के साथ इल्हाक के हक में दलाइल दिए। जुलाई 1952 में शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम रियासत को दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। जुलाई 1953 में साइमा परशाद मुखर्जी ने 1952 से कश्मीर के भारत से मुकम्मल इल्हाक के बारे में जो तहरीक शुरू कर रखी थी, उसका नतीजा ये निकला कि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की खुद मुख्तारी की तजवीज़ दे दी। 8 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला को बतौर वज़ीर आज़म फारिग करते हुए गिरफ्तार करके भारत में कैद कर दिया गया और उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को वज़ीर आज़म बनाकर मुज़ाहिरीन के साथ आईनी हाथों से निपटने का टास्क सौंपा गया। 17 से 28 अगस्त 1953 के दौरान भारत और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान दिल्ली में मुलाकात हुई, जिसमें अप्रैल 1954 के आखिर तक वो कश्मीर में रायशुमारी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने पर मुत्तफिक हो गए। ताहम जैसे ही पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात गहरे हुए तो भारत ने इस मसले को भी सर्द जंग कोल्ड वार का हिस्सा करार देते हुए रायशुमारी से इनकार कर दिया। फरवरी 1954 में कश्मीर की भारतीय असम्बली ने भारत के साथ इल्हाक कर दिया। 14 जनवरी 1957 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक बार फिर 1951 की करारदाद का अदा करते हुए कहा कि रियासती असम्बली किसी तौर भी कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में फैसले का इख्तियार नहीं रखती और न ही ये रायशुमारी का मुतबादिल है। 26 जनवरी 1957 को रियासती असम्बली ने जम्मू और कश्मीर का आइन नाफिज किया, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को भारतीय यूनियन का हिस्सा करार दिया गया था। मार्च 1965 में भारतीय पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, जिसके तहत कश्मीर को भारत को सूबा करार देते हुए भारत को वहां गवर्नर तैनात करने, कश्मीर में हुकूमत को बरतरफ करने और इसे आइन साजी से रोकने के इख्तियारात हासिल हो गए। 23 अगस्त ta सितंबर 1965 के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान दूसरी जंग छिड़ गई, जिसने 1949 के फायरबंदी माहदे को ख़त्म कर दिया। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के माबैन ताशकंद माहदे पर दस्तखत हो गए, जिसके तहत दोनों ममालिक अपनी अफवाज को जंग से पहले वाली पोजीशनों पर लाने पर मुत्तफिक हो गए। 3 से 16 दिसंबर 1971 के दौरान पाकिस्तान और भारत में जंग के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। 2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहिदा हुआ, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की फायरबंदी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया है। मज़ीद ये कि इस मुआहिदे की रूह से फ़रीक़ीन इस मसले को दो तरफ़ा मुज़ाकरात से हल करेंगे। 13 नवंबर 1974 को शेख अब्दुल्ला को रिहा करके उसे बतौर वज़ीर आला बहाल कर दिया गया, जबकि उसके नायब वज़ीर आला ने भारत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत रियासत जम्मू और कश्मीर भारत का आईनी हिस्सा होगा। इस तरह वो 1953 में अपनी खुद मुख्तारी के दावे से फिर गए। 23 मई 1977 को शेख अब्दुल्ला ने धमकी दी कि भारत के साथ इल्हाक उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक भारत आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को दाखिली खुद मुख्तारी नहीं देता। 8 दिसंबर 1982 को शेख अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, जिसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने क़ियादत संभाल ली।
जून 1984 में भारत के तैनात करदा गवर्नर और हिंदू कौम परस्त रहनुमा जगमोहन ने फारूक अब्दुल्ला को मुअत्तल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहम्मद शाह को वज़ीर आला नामजद कर दिया, जिससे कश्मीर में मुजाहरे फूट पड़े, जिस पर गुलाम मोहम्मद शाह ने कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। 7 मार्च 1986 को जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह को वज़ारत आला से बर्खास्त करते हुए खुद इख्तियारात संभाली और मुसलमानों की सरकारी नौकरियों पर पाबंदी लगा दी। 21 फरवरी 1999 को भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐलान लाहौर पर दस्तखत किए, जिसके तहत कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल को बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल करने का अहद किया गया था। मई से जुलाई 1999 के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल जंग छिड़ गई। 11 मार्च 2001 को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने दोनों ममालिक को ऐलान लाहौर के तहत आगे बढ़ने का मशवरा दिया, जिस पर जुलाई 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान आगरा में मुलाकात हुई, मगर कोई ऐलान जारी न हो सका। फिर सितंबर 2013 में पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात में लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार तशद्दुद को कम करने पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन अगस्त 2014 में भारत ने ये कहकर पाकिस्तान से मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कश्मीरी अलहदगी पसंदों के साथ मुज़ाकरात किए थे। मार्च 2015 में तारीख में पहली बार बीजेपी ने कश्मीर में मकामी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और मुफ्ती मोहम्मद सईद को वज़ीर आला चुना गया। सितंबर 2015 में कश्मीर में मुसलमानों ने बड़े गोश्त पर पाबंदी के खिलाफ अपनी दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद किए। अप्रैल 2016 में महबूबा मुफ्ती अपने बाप मुफ्ती सईद के बाद कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला बनी। जुलाई 2016 में हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरगर्दा कमांडर बुरहान वानी की शहादत के बाद होने वाले मुजाहरों के नतीजे में कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक खुदकश हमले के नतीजे में 40 भारतीय फौजी हलाक हो गए। 21 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी। 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट में मुजाहिदीन के एक कैंप पर फिजाई हमला करने और कई मुजाहिदीन को मारने का दावा किया। पाकिस्तान ने इस दावे को रद्द किया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारत के 2 हथियारों को मार गिराया और एक भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार कर लिया। 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इंडियन आइन की शक्ल 370 और 35A के खात्मे का ऐलान कर दिया, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को नीम खुद मुख्तार हैसियत और खसूसी इख्तियारात हासिल थे। इस तरह कश्मीर को भारतीय यूनियन में ज़म कर दिया गया। ये फैसला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत दिल्ली में होने वाले इजलास में किया गया। इसका ऐलान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय पार्लियामान में किया। बीजेपी की हुकूमत की जानिब से लाई जाने वाली इस तब्दीली के नतीजे में अब जम्मू कश्मीर को एक रियासत का दर्जा हासिल नहीं रहा। अब रियासत जम्मू कश्मीर की जगह मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाके बन जाएंगे, जिनमें से एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का लद्दाख होगा, और इन दोनों इलाकों का इंतज़ाम और इंसराम लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे। जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली होगी, ताहम लद्दाख में कोई असेंबली नहीं होगी। इसके अलावा अब जम्मू कश्मीर के दाखिला अमूर वज़ीर आला के बजाय बराह रास्त वफाकी वज़ीर दाखिला के तहत आ जाएंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए उन्हें चलाएंगे। इंडिया के तमाम मरकजी कवानीन जो पहले रियासती असेंबली की मंजूरी के मोहताज थे, अब इलाके में खुद ब खुद नाफिज हो जाएंगे। इस तरह इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक भी अब बराह रास्त होगा। जम्मू और कश्मीर की रियासती असेंबली की मुद्दत भी 6 की जगह 5 बरस हो जाएगी। कश्मीर में ख़वातीन के हवाले से जो रवायती कवानीन नाफिज थे वो ख़त्म हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत या पार्लियामान फैसला करेगी कि जम्मू कश्मीर में ताज़ीरात हिंद का निफाज होगा या फिर मकामी RPC नाफिज रहेगा। आर्टिकल 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को एक खास मकाम हासिल था और इंडिया के आइन की जो दिफात दीगर रियासतों पर लागू होती हैं, इस आर्टिकल के तहत इनका इतलाक रियासत जम्मू कश्मीर पर नहीं हो सकता था। आर्टिकल 370 के तहत रियासत जम्मू और कश्मीर को अपने आइन बनाने, अलग परचम रखने का हक दिया गया था, जबकि इंडिया के सदर के पास रियासत का आइन मुअत्तल करने का हक भी नहीं था। इस आर्टिकल के तहत दफा, मवासलात और खारजा अमूर के अलावा किसी और मामले में मरकजी हुकूमत या पार्लियामान रियासत में रियासती हुकूमत की तौसीक के बगैर इंडियन कवानीन का इतलाक नहीं कर सकती थी। भारतीय आइन के आर्टिकल 360 के तहत वफाकी हुकूमत किसी रियासत में या पूरे मुल्क में मालियाती इमरजेंसी नाफिज कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 370 के तहत इंडियन हुकूमत को जम्मू और कश्मीर में इस इक़दाम की इजाज़त नहीं थी। आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुक्म के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35A भी ख़त्म हो गया है।
جس کے تحت ریاست کے باشندوں کی بطور مستقل باشندہ پہچان ہوتی تھی اور انہیں بطور مستقل شہری خصوصی حقوق ملتے تھے۔ 35A کی روح سے جموں و کشمیر کی حدود سے باہر کسی بھی علاقے کا شہری ریاست میں غیر منقولہ جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا تھا یا سرکاری نوکری حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کشمیر میں آزادانہ طور پر سرمایہ کاری کر سکتا ہے، لیکن اب کسی بھی انڈین شہری کو یہ تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ قوانین ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ نے سن 1927 سے 1932 کے درمیان مرتب کیے تھے۔ پھر ان قوانین کو سن 1954 میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے آئین ہند میں شامل کر لیا گیا تھا۔ آرٹیکل 370 کی صرف ایک شق کو برقرار رکھا گیا ہے، جس کے مطابق صدر مملکت تبدیلی اور حکم جاری کرنے کے مجاز ہوں گے۔ کشمیریوں کو خدشہ ہے کہ آئین ہند میں موجودہ حفاظتی دیوار گرنے کے نتیجے میں تو وہ فلسطینیوں کی طرح بے وطن ہو جائیں گے، کیونکہ غیر مسلم آباد کاروں کی کشمیر آمد کے نتیجے میں ان کی زمینوں، وسائل اور روزگار پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ 16 اگست 2019 کو 1965 کے بعد پہلی بار کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ 5 اگست 2020 کو اس بھارتی ظلم کو پورا ایک سال مکمل ہوا ہے۔ بھارت نے کشمیر میں اپنے ظلم کو دنیا سے چھپانے اور آرٹیکل 370 اور 35A کے خلاف احتجاج روکنے کے لیے کرفیو نافذ کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد نمبر 39 کشمیر کے تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے بارے میں ہے۔ پاکستان نے 5 اگست 2020 کو یوم استحصال کشمیر کے طور پہ منایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی، پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا کشمیر کے موضوع پر۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو، اور میں مزید اس طرح کے لیکچرز اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ تھینک یو۔